दोस्तों धनतेरस के दिन ये सारी चीजें हम लोग अक्सर खरीद कर लेकर आते हैं। तो ये देखिए कुछ विशेष चीजें आपको लेकर आनी है। इसके साथ में कुछ सावधानियां रखनी है। आपको लक्ष्मी गणेश के सिक्के नहीं लेकर आने हैं। आपको अपने घर में कुछ और भी चीजें जो हम आपको हर साल बताते हैं उसे लेकर आना है। तो ये सबसे पहले ये है चौघड़िया, ये आप लेकर आइएगा। ये है ग्वालन इसे कहते हैं, ये जरूर लेकर आइएगा। दोस्तों इन सभी बातों के साथ में हम लोग भूल जाते हैं कि इस दिन आपको लोहे से बनी कोई चीज नहीं खरीदनी होती है। लोहे से बनी चीजें, कांच से बनी चीजें, प्लास्टिक की चीजें, ये सारी चीजें हमें नहीं खरीदनी है। आप उसके अगले दिन खरीद सकते हो, लेकिन धन त्रयोदशी के दिन आपको ये सभी चीजें नहीं खरीदनी है। धन त्रयोदशी का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस, धन त्रयोदशी अलग अलग नामों से इसे लोग जानते हैं। इस दिन देवताओं के वैद्य धन्वंतरी देवता का प्राकट्य हुआ था। समुद्र मंथन से धन्वंतरी देवता हाथों में अमृत कलश लेकर उनका प्राकट्य हुआ था। इसीलिए जल रखने के पात्र को खरीदने की बात कही गई है। तो जल रखने के लिए आप पीतल के बर्तन खरीद लीजिए, सोने चांदी के खरीदिए, मिट्टी के खरीद लीजिए, लेकिन ये इस तरह से स्टील के ग्लासेस आप ना खरीदिए। स्टील भी लोहे का के अंतर्गत आता है, इसलिए आप इसको खरीदने से बचें। आप अगली बार खरीद सकते हो मिट्टी का कोई कलश ले लीजिए जो कि आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा सा पीतल का कोई बर्तन हो, लोटा हो, आप अपने पूजा मंदिर के लिए ले सकते हो। आप भगवान के लिए छोटी सी ग्लास ले सकते हो। कुछ भी आप ले लो, लेकिन लोहे के या फिर कांच की या फिर प्लास्टिक की चीजों को आप ना खरीदें। बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदते हैं, तो वो भी खरीदने से हमें बचना चाहिए। आगे पीछे आप खरीद सकते हो, लेकिन धनतेरस के दिन आप ना खरीदें। ये पहली हिदायत। दूसरी दोस्तों, हम आपको मना करेंगे कि जो लक्ष्मी गणेश की सिक्के होते हैं उसे भी आपको नहीं खरीदना है। उसके पीछे का रीजन है, आपको ये वाला सिक्का खरीदना है जिसपे कोई भी चित्र अंकित नहीं रहता है। हम लोग भाव में हर वर्ष लक्ष्मी गणेश के सिक्के इकट्ठे करते जाते हैं और एक समय बाद बहुत सारे सिक्के हो जाते हैं जो कि कोई भी उनका यूज नहीं होता है। हम सिर्फ उसे पूजा पाठ, तो पूजा के लिए आप 2 सिक्के 4 सिक्के खरीद के रख लें, लेकिन हर वर्ष लक्ष्मी गणेश अंकित चित्र आप ना खरीदें। प्लेन सिक्के आप खरीदेंगे तो आपके विषम परिस्थितियों में काम आएगा। आप उसे रीसेल भी कर सकते हो, आप उसे अपने सगे संबंधियों को दे भी सकते हो, और आप उसका कभी भी विषम स्थितियों में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो लक्ष्मी गणेश के चित्र वाले अंकित होते हैं उसे आप बेच नहीं सकते हो। कोई भी सुनार उसको अग्नि पे तपाता नहीं है। बहुत सारी कंडीशन होती है, इसलिए हर वर्ष लक्ष्मी गणेश चित्र वाला अंकित आपको प्रतिमा नहीं लेना है। रखने वाली बात है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये इस तरह से आप ला सकते हो, विक्टोरिया वाला या कोई भी, ये तो आप ये ले लीजिए। चांदी की यदि आप सिक्के नहीं खरीद सकते हो तो उसके स्थान पर आपको ये चीजें खरीदनी है। ये क्या है? चावल। तो देखिए चावल का संबंध शुक्र ग्रह से भी होता है और चंद्रमा से होता है, और जो हम सिक्के खरीदते हैं चांदी, वो भी चंद्रमा से होता है। तो अगर आप चांदी नहीं खरीद सकते हो तो उस दिन आप चावल ला सकते हो। और इन सिक्कों का हमें क्या करना है, जो हम लोग सिक्के लेकर आएंगे धन त्रयोदशी के दिन लेकर आएंगे और इसे हल्दी कुमकुम का तिलक करके रख देंगे और दीपावली पूजा में इस्तेमाल करेंगे, पूजन करेंगे। और फिर प्रतिपदा तिथि पर जो गोवर्धन पूजा है उस दिन आपको अपने चावल वाले कंटेनर में इसे रखना चाहिए। तो आप इस तरह से यदि करते हैं तो भी आपके घर में बरकत होती है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है, घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है, आपके रसोई में अन्न का भंडार हमेशा भरा रहता है। तो ये आप जरूर करें। और चावल भी इस दिन आप लाते हैं तो चावल का कंटेनर आप 1 kg 2 kg जितना भी आप लाना चाहें, पूजा में अक्षत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी फिर आप अपने रसोई में इसे रख सकते हैं। यदि चांदी का सिक्का रख कर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। तो ये आप कर लीजिए। बहुत सारे लोग नमक लेकर आते हैं, तो दोस्तों नमक आपको सेंधा नमक इस्तेमाल करना चाहिए अपनी रसोई में। आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। जो आयोडीन युक्त नमक होता है वो हमारे लिए उतना अच्छा नहीं होता है। तो आज से आप अपने रसोई में सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। डली वाला नमक जो होता है
खड़ा नमक जिसे कहते हैं वो भी, और या फिर सेंधा नमक। सेंधा नमक सबसे अच्छा होता है आयुर्वेद के अनुसार हमारे स्वास्थ्य के लिए। ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या नहीं होती है यदि आप अपने खाने में इस इस्तेमाल नमक का करते हैं। और नमक का संबंध धन से जोड़ के देखा जाता है, माता लक्ष्मी से भी जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इस दिन नमक खरीदने की भी परंपरा है। तो आप इस दिन नमक खरीदकर अपने घर जरूर लेकर आएं। दोस्तों, इस दिन जैसे मैंने आपको बताया कि आप सभी चीजें जब खरीद कर लेकर आते हैं, जब कोई बर्तन लेकर आते हैं, तो खाली बर्तन आप ना ले आए। जैसे चावल आपने खरीद लिया, उन बर्तनों में रख लिया, या फिर आप मिष्ठान खरीद सकते हैं। कोई भी मिठाई हो तो आप खरीद सकते हैं, जैसे कि थोड़ी भी मिठाई खरीदी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा ही मिठाई आप खरीदें, थोड़ा सा 100 ग्राम, 50 ग्राम, किलो, पाव भर, जितना भी आपका मन करे। आप कुछ नहीं तो टॉफी, बिस्किट ही खरीद सकते हैं। ऐसा भी आप धनतेरस के दिन जब सारी सामग्री हम शॉपिंग करते हैं, उसके साथ में आपको अपने घर में अनाज और मिष्ठान के साथ में आना चाहिए। और वो अनाज, वो मिष्ठान आपको अपने पूजा मंदिर में माता लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और पूरे परिवार के लोग प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। बाकी चीजें जैसे कि आप लक्ष्मी गणेश खरीद कर लेकर आते हैं, इस दिन मिट्टी के दिए खरीदने होते हैं। इस दिन आप कोई भी जो बर्तन आप खरीदेंगे वो पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसमें हल्दी कुमकुम का तिलक करके हम लोग रख देते हैं। घर के ईशान कोण में आपको सभी चीजें रखनी है, चाहे आप झाड़ू खरीद रहे हो, चाहे आप नमक खरीद रहे हो, चाहे दिए हो, चाहे खील बतासे हो, चाहे लक्ष्मी गणेश हो। ये सारी चीजें घर के ईशान कोण में आपको रख देनी है, और फिर अमावस्या वाले दिन इसका इस्तेमाल करना है। ये बहुत अहम जानकारी थी, जिससे मैंने सोचा मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारी बहनों का प्रश्न आ रहा था कि मैम हम उसका इस्तेमाल कब करेंगे। और जो आपके पुराने लक्ष्मी गणेश हैं, उन्हीं की पूजा धन त्रयोदशी के दिन हमें करना चाहिए। धन त्रयोदशी पर माता लक्ष्मी, श्री यंत्र, कुबेर देवता, धनवंतरी देवता, चित्रगुप्त की, इन सभी की पूजा हम करते हैं, और सभी के नाम से यम का दिया लगाते हैं। धन त्रयोदशी पर धनवंतरी देवता के नाम से दीपक लगाते, इसीलिए 13 दीपों के दान की बात कही गई है। 13 दीपक अलग अलग प्रकार से लगाए जाते हैं, जो कि हमारे चैनल पर जानकारी है, तो वो आप ले सकते हो। दोस्तों, ये मैंने आपको पहले ही दिखाया है, लेकिन इसके बारे में मैं बता दूं, ये है ग्वालन, और ये मिट्टी का जहाँ पे बर्तन मिलता है वहां पे मिलता है, तो आप इसे जरूर खरीदिएगा। और ये जो कुल्हड़ है, तो इसे चौघड़िया कहते हैं, इसे ग्वालन कहते हैं, तो आपको आराम से मिल जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसमें माता लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है। जो आप बर्तन लेके आते हैं उसमें दिए वगैरह आप लगा के दीपोत्सव का त्योहार मंगाएं, लेकिन मिट्टी का ये चौघड़िया है, इसमें 4 प्रकार की चीजें माता को भोग लगाते हैं। क्या क्या भोग लगाएंगे, पहले आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए। ये टूटे ना, यहाँ रख दें। इसमें आपको खील, बताशे, और जो मिट्टी के अलग अलग डिजाइन के खील मिलते हैं वो, और इसमें धान का लावा जो मार्केट में मिलता है, धान से ही जो पोहा चूड़ा होता है वो, धान की लाई, मुरमुरे जिसे आप कहते हैं, और धान के यानी कि चावल से ही बनी सभी चीजें रहती हैं, उन्हीं का भोग हम माता लक्ष्मी को लगाते हैं। इसी वजह से चावल खरीदने की भी परंपरा है, तो बहुत सारे लोग चावल खरीदते हैं। बहुत सारे लोग चावल के स्थान पर मुरमुरा और ये जो मैंने आपको बताया धान का लावा, ये भी आप खरीद सकते हो, उसी का बनाया जाता है। तो इतना ज्यादा आप ना सोचे कि चावल भी खरीद लें, ये भी खरीद लें, ये भी चीजें खरीदी जा सकती है, और इसका भी भोग हम माता लक्ष्मी को लगाते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हम अमावस्या वाले दिन ही इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए मैं बार बार आपको रिपोर्ट करती हूँ, क्योंकि कई लोगों का प्रश्न आया था कि मैम हम इस्तेमाल कब करेंगे, तो ये आपने किया उस दिन। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें धन का दान नहीं करना चाहिए, जरूर दान करना चाहिए। इस दिन आपको यम का दीपक लगाने की बात कही गई है, तो इसी दिन से, धन त्रयोदशी के दिन से ही हम यम दीपक लगाने की शुरुआत करते हैं, और लगातार 5 दिनों तक यम के दिए लगाए जाते हैं। वैसे तो 13 दीपों की दान की बात कही गई है, धनवंतरी देवता, चित्रगुप्त देवता, माता लक्ष्मी के निमित्त, और यम का दिया, ये सारे दीपक मुख्य द्वार पे लगाए जाते हैं। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये दिया जरूर लगाएं, और दिया लगाने का समय गोधूली बेला का, जब आप खरीदारी करके लेकर आएंगे तो आप अपने मुख्य द्वार पर दीप लगाएंगे और माता लक्ष्मी की पूजा। तो कई लोगों ने पूछा था पहले पूजा करेंगे कि पहले दीप लगाएंगे, तो देखिए जब घर में पूजा आप कर लीजिए, लेकिन पूजा करने का समय गोधूली बेला का ही होगा,
और उसके बाद आप मुख्य द्वार पर दिए लगा ले। चाहे दीपावली पूजा हो, चाहे जो पहले पूजा की जाती है उसके बाद दीप दान किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी अहम चीज है दोस्तों, इस दिन आपको किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को कुछ मतलब फल, मिठाई, कुछ धन, कुछ पैसा जरूर दान करना चाहिए, जिससे उस पैसे से उसके घर की भी दीपावली बन सके। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। शाम के समय पैसे का दान नहीं करना है, दिन में ही ये सारी चीजें कर लीजिए। 10 नवंबर को धन त्रयोदशी का पर्व इस बार मनाया जाएगा। खरीदारी आप दोनों दिन कर सकते हो, लेकिन विशेष चीजें आपको 10 नवंबर को ही करनी है, क्योंकि 10 नवंबर को ही संध्या के समय गोधूली बेला में त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है। 11 नवंबर को सुबह उदया तिथि में त्रयोदशी तिथि हमें जरूर मिल रही है, लेकिन उस संध्या के समय हमें चतुर्दशी मिल रही है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आप लोहे, प्लास्टिक और कांच की चीजों को खरीदने से बचें, और धातुओं की बात करें तो सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी के दिए, ये आदि आप धन त्रयोदशी पर लेकर आएं। तो हमें उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो हमारी हेल्पफुल हुई होगी और आप सभी के सवालों के जवाब भी मैंने दिए होंगे। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।